देश की राजधानी दिल्ली में लगभग 2 महीना से ज़्यादा समय से किसान धरने पर बैठे हैं और लगातार धरना और बड़ा होता जा रहा है। आप सबको याद होगा कि 26 जनवरी के दिन किस तरीके से किसानों का जो प्रदर्शन है वो हिंसक भी हुआ, लेकिन सरकार और किसानों के बीच कोई सहमति नहीं बन पा रही है। और इन सभी सवालों को लेकर जब बक्सर के 1 दिवसीय दौरे पर बिहार सरकार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह पहुंचे थे, तो पत्रकारों ने उनसे सवाल किया कि जो दिल्ली बॉर्डर पर किसान बैठे हैं उनसे सरकार वार्ता क्यों नहीं कर रही है। इस बात पर अमरेंद्र प्रताप सिंह भड़क जाते हैं। लगता है कि वो आंदोलन जायज़ है, उनकी मांग जायज़ है या फिर सियासत हो रहा है उस पर? देखिए, बार बार ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं और मुझे आश्चर्य हो रहा है कि इन प्रश्नों में ही उसका उत्तर भी है। और इस प्रश्न को बार बार करने का मतलब हम नहीं समझ पा रहे हैं। मीडिया के लोग भी वह भी भ्रम के शिकार हैं क्या? तो मंत्री जी ने कहा कि आप बार बार एक ही सवाल क्यों करते हैं, जो किसान धरने पर बैठे हैं वो बिल को नहीं समझ पा रहे हैं। और मुझे लगता है कि मीडिया के लोग भी भ्रम के शिकार है, वह भी इसलिए बिल नहीं समझ पा रहे हैं। तब ये सब बात आप मिनिस्टर से पूछ रहे हैं, उसके खिलाफ कंप्लेंट करना चाहिए, केस करना चाहिए। ये सब इस पर पूछने वाली बात है, थोड़ा स्तर ऊंचा करिए आप लोग। किसानों के सवाल सुनकर कृषि मंत्री बार बार भड़क रहे थे। उनका कहना था कि मीडिया को चाहिए कि अपना भ्रम दूर करे, मीडिया को अपना स्तर ऊंचा करना चाहिए और आपको ज़्यादा जानकारी होना चाहिए। और सवाल का जवाब देने से बचते हुए उल्टे पत्रकारों पर ही भड़क गए। मीडिया के लोग भी वह भी भ्रम के शिकार हैं क्या? जब आप पूरी समझ नहीं सकते तो बार बार प्रश्न क्यों कर रहे हैं? ये प्रश्न करने की बात नहीं है, समझने की बात है। और जब समझ लीजिए तो फिर प्रश्न ही नहीं बचेगा। सर, उनको संदेह इसीलिए वो बैठे इतने महीनों से ना, 2 महीने 2.5 महीने हो गए। आखिर उनका सवाल यही है कि फिर हमारी बात सरकार लिख कर क्यों नहीं दे रही? तो संदेह कौन? देखिए, तो संदेह की इसमें क्या बात है? संदेह से सरकार चलती है, संदेह से एग्रीमेंट होता है। संदेह करिएगा और समझौता भी करेगा कोई? आप तो विचित्र बात करते हैं। सर, सरकार कह रही है किसी किसानों का फायदा है, लेकिन किसान कह रहे हैं कि जबरदस्ती फायदा क्यों दिया जा रहा है? जब कहाँ का किसान कह रहा है? वो सारे किसान जो धरने बैठे उनका बयान है सर। धरना पर कहाँ किसान बैठे हैं? उनका बयान है कि हमें जबरदस्ती क्यों दिया जाए। जो दिल्ली, बिहार, सिंधु बॉर्डर, महाराष्ट्र, सिंधु बॉर्डर, कर्नाटक, उत्तर, इस तरह से समस्याओं को सुनकर तिलमिलाए कृषि मंत्री का यही कहना था। उसमें भारी घोटाला और फर्जी किसानों का सूची बना करके वो दे दिया गया, जिसके बाद जो पदाधिकारी पटना से आए, जांच में उन्होंने पाया कि यह घोटाला हुआ है। पिछले 2 साल से यह फाइल DRDO ऑफिस में दबा हुआ है, उसके बावजूद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसका लिख के हमको दीजिए ना, हम कार्रवाई करवा देते हैं। इसका लिख के हमको दीजिए ना, हम कार्रवाई करवा देते हैं। सर, बीजेपी किसान नेता जब कृषि पदाधिकारी से बात करते हैं तो फर्जी SC/ST मुकदमा दायर करने का बात करते हैं। तब ये सब बात आप मिनिस्टर से पूछ रहे हैं, उसके खिलाफ कंप्लेंट करना चाहिए, केस करना चाहिए। कानून है, DM को कंप्लेंट किया गया, कोई कार्रवाई नहीं हो रहा सर। तो कार्रवाई नहीं तो हमको लिख के दीजिए, हम भी कार्रवाई करवा देंगे। अब ये सब इस पर पूछने वाली बात है, थोड़ा स्तर ऊंचा करिए आप लोग। और इस तरह से समस्याओं को सुनकर तिलमिलाए कृषि मंत्री का यही कहना था कि आप जो सवाल कर रहे हैं वो लिख कर दीजिए, हम उस पर कार्रवाई कर देंगे। अब कृषि मंत्री जी, आपसे सवाल यही है कि आप कितने चीज़ों पर कार्रवाई करिएगा? मीडिया का काम पत्रकारिता करना है, मीडिया का काम लेटर लिख करके मंत्री को बताना नहीं होता है। यह काम आपके पार्टी के नेता करते होंगे, आपके पार्टी के कार्यकर्ता करते होंगे। और उस कृषि मंत्री से क्या उम्मीद की जाए जिस कृषि मंत्री के पार्टी के कार्यकर्ता ही प्रताड़ित है? पिछले 2 साल से यह फाइल DRDO ऑफिस में दबा हुआ है, उसके बावजूद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसका लिख के हमको दीजिए ना, हम कार्रवाई करवा देते हैं। कब का मामला है हम नहीं जानते, लेकिन हम इस पर कार्रवाई करवा देंगे। सर, बीजेपी किसान नेता जब कृषि पदाधिकारी से बात करते हैं तो फर्जी SC/ST मुकदमा दायर करने का बात करते हैं। यहीं पे पदाधिकारी, यहीं पे किसान नेता पे केवल बात करने से फर्जी मुकदमा जारी हो जाएगा, लग जाएगा? आपके पदाधिकारी तो कहते हैं सर कि कर देने से क्या होगा? उनके कहने से कोई फर्जी मुकदमा? वो भी किसान नेता सुशील राय है, जो खुद प्रदेश के नेता हैं बीजेपी के। तब ये सब बात आप मिनिस्टर से पूछ रहे हैं, उसके खिलाफ कंप्लेंट करना चाहिए, केस करना चाहिए। कानून है, DM को कंप्लेंट किया गया, कोई कार्रवाई नहीं हो रहा सर। तो कार्रवाई नहीं तो हमको लिख के दीजिए, हम भी कार्रवाई करवा देंगे। अब ये सब इस पर पूछने वाली बात है, थोड़ा स्तर ऊंचा करिए आप लोग। इसमें किसानों की समस्या को लेकर के कोई यदि पदाधिकारी को फोन करता है तो उसमें स्तर उच्च करने की कौन सी बात होती है मंत्री जी? नहीं, आपके नेता को हर्जन एक्ट में केस करने के धमकी देते हैं, तो आप कहते हैं बार बार स्तर ऊंचा करने की। मीडिया लीक कर दे सर। सुशील राय आए हुए हैं किसानों के। ठीक है, हमको दे दीजिए। खाद का विषय हो गया। हो गया। तो कृषि पदाधिकारी ने कहा कि आइंदे फोन हमारे यहाँ मत करिएगा, इसके बाद 10 से 5 के बीच में ही फोन करिएगा। 7:30 बजे रात को मैंने फोन किया। हम बुलाएंगे और हर्जन एक्ट लगाने की हमेशा धमकी देते हैं।
दोनों लोग। हाँ, ये नया विषय नहीं है, ये चौबे जी के जनता दरबार में भी मैंने उठाया था। उस समय हम जिला के अध्यक्ष हुआ करते थे किसान मोर्चा के। ये विषय थोड़ा है और हम उस परिवार से आते हैं कि हम जाएंगे तो हम पे करेंगे तो पहले तो मुकदमा हमको लड़ना पड़ेगा। और किसानों का काम कैसे करेंगे? अपने कार्यकर्ताओं का तो काम मेरी सरकार है, लिख के तो कहीं हम आए तो आपको देंगे, आज देंगे। आप आज जब किसान के जुड़े मसले होंगे, किसान नेता से जुड़े मसले होंगे, तो सवाल तो कृषि मंत्री से ही होगी। इस पर भी कृषि मंत्री भड़क गए और उन्होंने पत्रकारों को अपना स्तर ऊंचा करने की नसीहत दे डाली।